उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि वो काली रात नहीं आई। गांव के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां 100 साल पहले एक राजा रहता था। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां आज भी कुछ रहस्यमयी शक्तियां वास करती है। एक रात गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के घर में चोरी हो गई। लेकिन ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे, पहरेदार बाहर तैनात थे। फिर भी तिजोरी से सारे गहने और कीमती पत्थर गायब थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ठाकुर साहब और उनका पूरा परिवार उस रात इतनी गहरी नींद में सोया कि उन्हें पास रखे बर्तनों के गिरने की आवाज तक नहीं आई। अगली सुबह जब ठाकुर साहब जागे तो उन्होंने देखा कि उनके सिर के कुछ बाल कटे हुए थे। ये देखकर पूरा गांव थरथर कांपने लगा। ये बिल्कुल वैसी ही घटना थी जैसी पिछले महीने पड़ोस के गांव में हुई थी। उसी गांव में विक्रम नाम का एक युवा रहता था। विक्रम शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। वो बहुत ही बुद्धिमान और तार्किक सोच वाला व्यक्ति था। वो जादू टोने पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने ठाकुर साहब के घर की घटना सुनी तो उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। विक्रम ने अपने बचपन के गुरु काका से संपर्क किया। काका काका गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे और उन्हें जड़ी बूटियों और पुराने इतिहास की गहरी जानकारी थी। विक्रम ने काका को सारी बात बताई। काका ने अपनी धुंधली आंखों से विक्रम की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा विक्रम, ये काम किसी साधारण इंसान का नहीं है। मैंने सुना है कि जब भी ये मायावी चोरी होती है तो हवा में एक बहुत ही सुरीली बांसुरी की आवाज गूंजती है। जो भी उस आवाज को सुनता है वो ऐसी नींद में सो जाता है जिससे जागना नामुमकिन हो जाता है। विक्रम के कान खड़े हो गए। बांसुरी की आवाज? लेकिन काका, आवाज से कोई चोरी कैसे कर सकता है? और ये बाल कटने का क्या रहस्य है? विक्रम ने तय किया कि वो उस रात हवेली के पास जाकर नजर रखेगा। उसने अपने कानों में रुई डाली और ऊपर से एक मोटा कपड़ा बांध लिया ताकि उसे कोई आवाज सुनाई न दे। उसने अपने साथ एक तेज धार वाला खंजर और एक मशाल ले ली। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। विक्रम हवेली की टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर बैठ गया। अचानक उसे हवा में एक बहुत ही धीमी और मीठी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। रुई के बावजूद वो आवाज उसके दिमाग को सुन कर रही थी। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जीभ को दांतों से जोर से दबाया ताकि दर्द की वजह से वह सो न सके। तभी उसने देखा कि हवेली के झरोखे से एक काली परछाई बाहर निकली। वो परछाई जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि उस परछाई के हाथ में एक चमकती हुई बांसुरी थी। वो परछाई सीधे गांव के वैद्य जी के घर की ओर बढ़ी। विक्रम चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वैद्य जी का घर गांव के बीचों बीच था। वो परछाई बंद दरवाजे के आर पार ऐसे निकल गई जैसे वो कोई धुआं हो। विक्रम दंग रह गया। उसने सोचा, अगर ये कोई इंसान है तो दीवार के पार कैसे गया? और अगर ये भूत है तो इसे गहनों की क्या जरूरत? कुछ देर बाद वो परछाई बाहर निकली। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। विक्रम ने तुरंत अपनी मशाल जलाई और चिल्लाया, कौन हो तुम? रुक जाओ। मशाल की रोशनी पड़ते ही वो परछाई रुक गई। विक्रम ने देखा कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक नकाबपोश आदमी था जिसने काले रंग का
एक विशेष गाउन पहना हुआ था जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसने अपनी बांसुरी उठाई और एक तीखी धुन बजाई। विक्रम को चक्कर आने लगे, लेकिन उसने तुरंत अपना खंजर उस आदमी की ओर फेंका। खंजर उस आदमी के कंधे पर लगा। वो दर्द से करा उठा और उसकी बांसुरी हाथ से गिर गई। जैसे ही बांसुरी जमीन पर गिरी, वो परछाई जैसा दिखने वाला प्रभाव खत्म हो गया और वो एक साधारण इंसान की तरह दिखने लगा। वो अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकला। अगले दिन विक्रम ने वो बांसुरी उठाई और काका के पास ले गया। काका ने उसे ध्यान से देखा और बोले, विक्रम, ये कोई साधारण बांसुरी नहीं है। ये नीलमणि पत्थर से बनी है। इसे बजाने वाला एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है जो सुनने वाले के दिमाग को सुला देता है। लेकिन इसे चलाने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। विक्रम ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने देखा कि गांव का नया संगीत शिक्षक शमशेर आज गायब है। शमशेर एक महीने पहले ही गांव आया था और बच्चों को संगीत सिखाता था। विक्रम ने काका और कुछ बहादुर युवाओं के साथ शमशेर की कुटिया पर छापा मारा। वहां उन्हें जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। कुटिया के अंदर एक तहखाना था जहां गांव के सभी चोरी हुए गहने रखे थे। साथ ही वहां ढेर सारे इंसानी बाल एक हांडी में रखे थे। शमशेर वहां बैठा अपने कंधे के घाव पर पट्टी बांध रहा था। जब उसने सबको देखा तो वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। शमशेर ने रोते हुए कबूल किया कि वो एक प्राचीन तांत्रिक विद्या का जानकार था। उसने बताया कि वो लोगों के बाल इसलिए काटता था क्योंकि उन बालों को जलाकर वो एक विशेष धुआं पैदा करता था जो उसकी नीलमणि बांसुरी की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता था। वो कोई दीवार के पार नहीं जाता था, बल्कि उसने हवेली से गांव के मुख्य घरों तक गुप्त सुरंगें बना रखी थी, जिनका रास्ता केवल उसे पता था। कहानी की सीख: राजा के सिपाहियों को बुलाया गया और शमशेर को जेल भेज दिया गया। गांव वालों ने विक्रम की बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। विक्रम ने साबित कर दिया कि डर और अंधविश्वास का अंत केवल ज्ञान और साहस से ही हो सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।